नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज बहुत से टीवी चैनल्स पे डिबेट्स था, लाइव डिबेट था। मुद्दा दिया गया था कोरोना महामारी की चपेट में भारत। लेकिन कुछ समय पहले फोन आया डिबेट से पहले कि डिबेट रद्द कर दी गई है, क्योंकि अब टीवी चैनल्स को महसूस नहीं हो रहा कि कोरोना के ऊपर उन्हें, महामारी के ऊपर उन्हें डिबेट करनी चाहिए, इसलिए डिबेट को रद्द कर दिया गया। पूछा गया मुद्दा क्या है। मुद्दा उन्हें नहीं मालूम था कि अगला मुद्दा क्या होगा, क्योंकि कोरोना के ऊपर जो चर्चा डिबेट टीवी चैनल में होनी थी, जिसमें मुझे भी एक चैनल पे 6 बजे जाना था, वो रद्द कर दी गई। अब कौन तय करता है कि किस पे डिबेट होनी है नेशनल चैनल्स पे और किस पे मुद्दे पर डिबेट नहीं होनी, मुझे नहीं मालूम ये कौन तय करता है। टीवी चैनल ने तो तय कर लिया था कि 6 बजे भारत जो कोरोना महामारी की चपेट में, उस पे डिबेट होना है। रद्द किसने की, दोबारा टॉपिक क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन रद्द कर दी गई डिबेट। क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए हो सकता है कोरोना महामारी सबसे बड़ा मुद्दा हो जिसपे आप और हम सोचते हैं डिबेट होनी चाहिए टीवी चैनल्स पर उनके लिए मुद्दा वो है जो कोई और तय कर रहा है कि नहीं, इस पे अभी मत कराइए, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करनी है और उस रैलियों में हमारे बड़े नेता आप बिना मास्क के देख सकते हैं, इसलिए उन पे सवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए इस पे अभी डिबेट मत करिए कोरोना महामारी पर। मैं सिर्फ एक चीज बता रही हूँ, अब आप सहमत है नहीं सहमत है आप पर छोड़ रही हूँ। देश की आबादी 136 करोड़, कितनी? 136 करोड़। कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लगा, टीका लगा? 8 करोड़ को, मात्र 8 करोड़। ये कितना हुआ? 5%। 136 करोड़ की आबादी में अब तक 8 करोड़ लोगों को वो जो है टीका लगा, जो कुल 5% है। कितने टीके अब तक वैक्सीन विदेशों में भेजा गया? 86 कंट्रीज को, 86 देशों को 60 करोड़, जी हाँ 60 करोड़ वैक्सीन विदेशों में हमने निवेश किया है, हमने उसको निर्यात किया है। अब आप से पूछना चाहूंगी, आप ही तय कर लीजिए, सरकार की प्राथमिकता में तो कोरोना संक्रमण महामारी नहीं, अपना चुनाव और प्रचार है, आप देख रहे हैं। अब आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने हाथों को काट कर किसी दूसरे को दे सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं करता कि अपने हाथ काटे और दूसरे को लगा दे। इवन जो लोग प्लेन में, हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं, उन सबको पता होगा जब कैबिन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन मास्क जब गिरता है तो कहा जाता है कि सबसे पहले आपको खुद लगाना है, आपको खुद लगाना है, खुद को सुरक्षित करना है और उसके बाद आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। ये 2 उदाहरण देकर मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन भारत की सरकार को इन 2 उदाहरणों से समझाना बेहद मुश्किल है कि अपने हाथ काट के दूसरे को नहीं लगाए जा सकते, अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान नहीं बचाई जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की सरकार से पूछा है, 60 करोड़ वैक्सीन आपने 85 देशों को ऐसे समय पर निर्यात कर दिया है जब भारत के ही लोगों को सख्त उसकी इस समय जरूरत है। रोजाना पिछले 4-5 दिन से 1 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो रहे हैं रोज आना। और आपको मैं ये बता सकती हूं कि यूके में 55%, इंग्लैंड यूके में अपनी आबादी के 55% लोगों को टीका वो लगा चुके हैं। अमेरिका 50%, अपनी आबादी के 50% लोगों को टीका लगा चुके हैं, लगभग 20 करोड़ को टीका वो लगा चुके हैं अभी तक। जर्मनी 17% और वहीं हम लोग जो हैं अभी मात्र 5% पे। अब तो टीके की कमी भी आ गई। कमी का कारण आज पता चल रहा है कि वैक्सीन निर्माता जो हैं, जो ये टीका बना रहे थे, उनके पास फंड की कमी आ गई है। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार अगर हमारी कंपनियों को आर्थिक मदद देगी तभी हम और टीके बना सकते हैं, वरना नहीं बनाएंगे। बिहार के लोग अगर सुन रहे हो, बधाई देना चाहती हूँ। चुनावी घोषणा पत्र में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पटना बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है या भूल गए? क्या कहा था? चुनावी घोषणा पत्र भाजपा की, कि भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी तो पूरे बिहार को मुफ्त वैक्सीन टीका मिलेगा। तो बधाई देती हूँ पूरे बिहार के लोगों को। अगर आप सुन रहे हो, आप सबको उम्मीद कर रही हूँ वैक्सीन लग चुका होगा, बड़े बुजुर्ग बच्चे सबको वैक्सीन लग चुका होगा और मुफ्त का लगा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आज एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको तय करना है कि आपके सामने मुद्दा है क्या, क्योंकि टीवी चैनल में तो इस डिबेट को उन्होंने बंद कर दिया। पहले था कि सीनियर सिटीजन्स को लगेगा,
उसके बाद अब आया कि 45 साल से ऊपर वालों को लगेगा। आपको पता है 78%, 78% आबादी हमारे देश की युवा भारत है, इसलिए 78% आबादी हमारी 45 से नीचे वालों की। मात्र 22% ऐसे लोग हैं देश में, 22% ऐसे लोग हैं पूरी आबादी में जो 45 साल से ऊपर के हैं। यानी कि 78%, 78% आबादी को अभी भी इस टीकाकरण से वंचित रखने का फैसला लिया गया है। अभी भी कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, मांग की है हर भारतीय सुरक्षित जीवन जीने के अवसर का हकदार है। हर कोई हकदार है कि वो सुरक्षित जीवन जिए। इसलिए जो साइंटिफिक है 18 साल उम्र है, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण वैक्सीन जो है वो लगवा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पहले सिर्फ सीनियर सिटीजन, फिर कहा सिर्फ 45 से ऊपर, अब जो नीचे के हैं, जो 45 से नीचे हैं, जो अस्थमा, एंजाइमा, डायबिटीज के पेशेंट हैं, सांस की बीमारी है, कोरोना संक्रमित भी हुए हैं, उनको वैक्सीन लगना बेहद जरूरी है। पर सरकार के नियम ये कहते हैं नहीं, सिर्फ सीनियर सिटीजन और 45 साल से ऊपर वालों को लगेगा। क्यों? कारण मैंने आपको बता दिया है। मुद्दा है या नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है हम भारतीय हैं, हम अपनी जान को हथेली में रख कर चलते हैं, हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। पर मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, हल्के में मत लीजिए। रोज 600-700 लोग एवरीडे, हर रोज 600-700 लोग जान से हद हो रहे हैं। करना क्या है? कितना आसान है। आपको क्या करना है? 4 काम आपको करना है। मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, आपको जो है याद आए बताइए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोना है, और जब तक जरूरी ना हो घर से मत निकलिए। तफरी करने, घूमने फिरने, चौराहे सड़कों पर खड़े होने या बाजार घूमने मत जाइए जब तक बहुत मजबूरी नहीं है। ये आपको करना है। आप तो कर सकते हैं ना। आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंदौर में देखा एक आदमी ने मास्क नहीं लगाया तो किस तरह से बीच चौराहे में इंदौर की पुलिस ने उस शख्स को इतनी बुरी तरह पीटा, और उसका बच्चा अपने पिता को पिटते हुए देखता रहा और कहता रहा, पुलिस अंकल मेरे पिता को छोड़ दो। लेकिन उन्हें रहम नहीं आया। गलती आपकी थी, मास्क नहीं लगाया था, इसलिए चौराहे पर पिटे आप इंदौर के अंदर। तो इसीलिए कहूंगी आप अपना काम कर लीजिए ताकि हम सरकार से सवाल कर सके। सरकार ठीक रहा आपके और हमारे सर पर फोड़ रही है कि लोग लापरवाह हो गए, लोग मास्क नहीं लगा रहे, 2 गज की दूरी नहीं है, हाथ नहीं धो रहे, फजूल में घर से बाहर निकल रहे हैं। आप ये काम करेंगे तो सरकार को भी हम कुछ कह पाएंगे। अब सरकार का काम है टेस्टिंग। क्या काम है? टेस्टिंग को लगातार बढ़ाना, और दूसरा वैक्सीन को अधिक से अधिक 18 साल से हर उम्र के आदमी को लगाना, जल्द से जल्द लगाना। विदेशों में जो 60 करोड़ भेज दी गई हैं, मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि को चमकाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार विजेता बनने के लिए, हमारे लोगों की जान की कीमत पर 86 देशों में 60 करोड़ वैक्सीन भेज चुके हैं। हमारी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। फंड की कमी है, वैक्सीन बनाना है तो सरकार उन्हें फंड दे, जो मुझे लगता है देना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि वैक्सीन बनाना है तो वैक्सीन कंपनियों को आपको फंड देना होगा, वरना वो तो हाथ खड़े कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप चैरिटी जो है वो बिगिंस एट होम, अपने घर से चैरिटी शुरू होती है। आप अपने घर को बेचकर किसी को आप दान नहीं दे सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी, बनिए आवाज, सरकार से सवाल करिए। हम देश के गृह मंत्री को देख रहे हैं किस तरीके से सामाजिक दूरी कहें, मास्क कहें, किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से। अब इन नेताओं से क्या उम्मीद करें जिस नेता की ना नियत है और ना उस नेता के पास कोई नीति है। कोरोना महामारी से लड़ते हुए 1 साल हो गया, ये दूसरी वेव है। पहली वेव में 90,000 तक हम पहुंचे थे, और ये दूसरी वेव उससे ज्यादा भयानक, उससे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिसमें अब तक का आंकड़ा 1,15,000 सिर्फ 24 घंटे में संक्रमित पाए गए। एम्स के डायरेक्टर का खुद का कहना है कि इस सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा जो लोग शिकार संक्रमित हुए उनमें युवा लोग और बच्चे सबसे अधिक है दूसरी वेव में। लेकिन सरकार ये सुनने के बाद भी कहती है कि हम सिर्फ पहले सीनियर सिटीजन और उसके बाद 45 से ऊपर को लगाएंगे, जबकि दूसरी वेव में बच्चे और युवा सबसे ज्यादा संक्रमित है। लेकिन वो इस वैक्सीन से वंचित रहेंगे, क्योंकि सरकार को अपने देश के लोगों से ज्यादा
दूसरे विदेश में बैठे लोगों की चिंता है, उन तक वैक्सीन पहुंचानी है। मैं ये नहीं कह रही हूं, मानवीय आधार पर हमें बिल्कुल दूसरों की मदद करनी चाहिए, पर पहले अपनी मदद, अपने लोगों की जान बचाइए। उसके बाद आपके पास वैक्सीन बचे, टेस्टिंग किट्स बचे, पीपी की किट बचे, आप दीजिए। ये मानवीय आधार पर हमें करना होगा। आपकी आवाज